बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजन बिहाइंड हम बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच लेते हैं, हम बिजनेस को प्लान कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक चीज स्किप कर जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें किस टाइप की कौन से टाइप के किस टाइप की फर्म को ओपन करना है। और ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसके बिना अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कि आपने बिजनेस जो खोलना है उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसकी नेचर नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। थिंक ऑफ अ बिजनेस यू वुड वांट टू हैव इन द फ्यूचर। आप अपने बिजनेस को सोचें कि आपने फ्यूचर में क्या बिजनेस करना है। बट अगेन वही बात है कि हम सारी चीजें कर लेते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि हम कौन से सेक्टर में हमारी बिजनेस का नेचर क्या है। What is business? Business are organization commonly made to earn profit. Business basically एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्न प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। थ्रू आउट इट्स लाइफ अ कंपनी डील्स विद मल्टीपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। थ्रू आउट लाइफ बिजनेस जो होता है अपनी थ्रू आउट लाइफ में डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स से इंडिविजुअल से टू अचीव इट्स एंड गोल, अपने फाइनल एंड गोल को अचीव करने के लिए ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसके लिए वो काम कर रहा होता है। However, there are organizations established not for the pursuit of profit. These are not for profit organizations, which include charitable institution, public hospital, public schools. बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बेशक प्रॉफिट होता है, बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनका पर्पस अनप्रॉफिट से ज्यादा वो लोगों के मफाद के लिए काम करती हैं, वो लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर अनप्रॉफिट, दे आर वर्किंग फॉर द पीपल। और वो इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं? जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं। There are four forms of business organization available to aspiring businessmen: sole proprietorship, partnership, and corporation. Each form has its own advantage and disadvantage. Aspiring businessmen take this into consideration before deciding what form their business will take. However, some type of business formed by individuals for the practice of their profession are not allowed to be corporations. पर जैसे हमने पहले बात की है कि जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले डेफिनेटली आपने सोचना है कि आपके बिजनेस की क्या टाइप होगी, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली फोर टाइप्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। और इनके थ्रू लोग देखते हैं कि हमें किस में एडवांटेज है, किस में क्या डिसएडवांटेज है। बिजनेसमैन नोट करता है कि उसको किस टाइप के बिजनेस में एंटर होना है, उसकी बिजनेस की टाइप क्या होगी। However, some types of business formed by individuals for the practice of their profession are not allowed. Basically, क्या आप अपने काम के प्रोफेशन की प्रैक्टिस के लिए कोई चीज करना चाहते हैं तो उसकी कॉर्पोरेशन बनाना अलाउ नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ डेफिनेशंस को भी डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसकी क्या डेफिनेशन है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन वो जगह है जहां पर लोगों की कलेक्शन होती है जो मिलकर काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन पर्पस, जिनका पर्पस एक होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस इन रिलेशन टू देयर ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, पहले हम सिर्फ एक अचीव कॉमन पर्पस तक की बात कर रहे थे, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? in relation to their organization mission, vision, goals and objective, sharing a common organizational culture। चाहे जिस मर्जी कल्चर के लोग हों, बट उनका पर्पस, उनका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव कंपनी के विजन मिशन से मैच कर रहा होता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पहली फॉर्म को डिस्कस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। एज द नेम सजेस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर बिजनेस फॉर्म बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि एक सिंगल पर्सन इसको रन कर रहा होता है।
It is considered as the simplest form under which a business can operate. Many business start as sole proprietorship before transforming into partnership or corporation. A sole proprietorship has its share of advantage and disadvantage that a person should take into account. बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत अच्छी ये बात है और इट्स रियली ट्रू फैक्ट है. आप देखिए कि अगर एक शॉप पर्सन है, उसने जनरल स्टोर खोला हुआ है, वो जनरल स्टोर से डिपार्टमेंटल स्टोर बना सकता है. और डेफिनेटली जब उसका वो डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएगा, क्वाइट पॉसिबल he or she want one or two partner. Again, on the other side, वो डिपार्टमेंटल स्टोर से जब उसको और एक्सपेंशन करते हैं, वो उसको प्रॉपर मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट सकते हैं उसको. जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर जितना बिजनेस को आप एक्सपेंशन करना चाहिए, इट्स योर ऑन चॉइस. बट अगेन हर बिजनेस स्टार्ट एक सोल प्रोप्राइटरशिप से ही होता है. यहाँ पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं. ईज ऑफ फॉर्मेशन, बेसिकली इसकी फॉर्मेशन आसान होती है. द ऑनर हैज फुल कंट्रोल टू द बिजनेस. ऑनर को हर एक चीज पे फुली कंट्रोल होता है. उसके स्टॉक क्या है, उसका कैश कितना है, उसका कहाँ कैसे किस वे से स्पेंड करना है, वो किसी को आंसरेबल नहीं होता. ऑनर कैन मिक्स पर्सनल एंड बिजनेस एसेट. ऑनर अपने पर्सनल जो उसके हैं, जो उसके एसेट्स हैं, सपोज लगेगा किसी की दुकान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई अर्निंग नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई लोन हो गए, तो जाहिर बात है कि वो अपने पर्सनल एसेट को, जैसे कोई घर में कोई ज्वेलरी है या कोई प्रॉपर्टी है, तो वो उसको सेल आउट करके वो उसको बिजनेस में ऐड कर सकते हैं और अपने वर्क काम को बढ़ा सकते हैं. ऑनर हैव ऑल द प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ. ऑनर का जितना प्रॉफिट होता है उसके अकेले अपनी जात के लिए होता है. सिंपल टैक्सेशन, बहुत सिंपल टैक्सेशन होती है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बहुत ज्यादा टफ वर्क नहीं होता. डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ऑफ कोर्स देखा जाए तो इट्स वाइस वर्सा. अगर वो ऑनर हैव ऑल द प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ, तो ऑन द अदर साइड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. उसकी जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. डिफिकल्टी ऑफ राइजिंग एडिशनल कैपिटल. वो एडिशनल कैपिटल को इतनी इजीली इंक्रीज नहीं कर सकता. ऑनर बाइस. ऑनर डेफिनेटली बाइस हो जाता है डिसीजन में. डेफिनेटली जब टू पर्सन होते हैं तो उनके ओपिनियन, उनके सजेशंस और होती हैं, बट ऑनर फुली बाइस हो सकते हैं अपने काम से रिलेटेड. There are four forms of business, each with its legal structure and rules. हमारे यहाँ पर चार फॉर्म्स हैं, चार फॉर्म्स हैं बिजनेस की, जिनका जो ऑन करती हैं लीगल स्ट्रक्चर और रूल्स को. There are as under sole proprietorship, partnership firms, corporation, limited company और limited liability company, प्राइवेट लिमिटेड भी जिसको हम कह सकते हैं. बेसिकली हमारे यहाँ पे गलती हम ये करते हैं कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि हमने कौन सी कैटेगरी में फॉल करना है. बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, एंटरप्रेन्योर should carefully decide which type of business structure is best suited to their type of business. बेसिकली बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए बेस्ट वन है. Here is a quick overview of these four basic types of business. What is sole proprietorship? Sole proprietorship is a business run by an individual. Basically, sole proprietorship जैसे पता ही चल रहा है, sole means like individual. There is no separate legal entity. कोई separate legal entity ही नहीं है. The owner takes all of the profit and loss of the business. Owner ही प्रॉफिट को भी ऑन करता है और लॉस को भी ऑन करता है. द बिजनेस टैक्सेस आर पेड बाय द ऑनर. जो टैक्सेस हैं ऑनर ऐसे ही पे करते हैं जैसे एक इंडिविजुअल पे करता है. द noticeable disadvantage of this business structure is that there is an unlimited liability of the owner. कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑनर के ऊपर. एंड इन केस ऑफ लॉ सूट्स एंड अदर डेब्ट्स, द ऑनर इज पर्सनली हेल्ड लाइबल. बेसिकली जिस तरह प्रॉफिट का वो खुद ऑनर करता है, इसी तरह लॉस का, इसी तरह डेबिट का, इसी तरह कोई लाइबिलिटीज होती हैं वो भी एक ऑनर को ही ऑन करनी पड़ती हैं.
In order to register sole proprietorship, think of a unique name for a business. आपको एक यूनिक नेम सोचना होता है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा. Make Make letterhead with business name, logo, phone number, and physical office address. Visit FBR website www.fbr.gov.pk and register your business on IRIS for free. अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बैठ के बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आफ्टर एनटीएन इज इशूड, एनटीएन बेसिकली आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है जो इशू किया जाता है. टैक्स एनआईसी लेटर हेड, कॉपी ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एनटीएन, business stamps to any bank of your choice. Open a bank account in the name of your business and get account maintenance letter. बेसिकली आप अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि आपकी बिजनेस का जो लाइबिलिटी है, जो प्रॉफिट, आप उसको मेंटेन रख सकें. What is partnership firm? Partnership is an association of two or more persons who have mutually decided to carry out business activities jointly and share its profit as well as loss. बेसिकली जो पार्टनरशिप है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड किया जाता है कि टू और मोर पर्संस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसके इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल. पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है मे बी रिटन हो मे बी ओरल हो. व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? जैसे हमने पहले पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, एक इंडिविजुअल के जिसका वो दुकान बना सकता है, एक इंडिविजुअल कोई अपनी फार्म तो नहीं बेसिकली हम उसको कह सकते हैं, बट एक खुद से अकेले का बिजनेस जिसको कहा जाता है वो सिंपल टर्म आती है. मोस्टली उसमें आप वो काम की जो आप अकेले से करें कि जिसके साथ में आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है. बट ऑन द अदर साइड अगर हम यहाँ पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू or more person who have mutually decided to carry out business activities. Basically partnership के नाम से हमें पता चलता है it's like more than two or it's like two or more than two persons jointly and share its profit and as well as losses. Basically again जैसा हमने sole proprietorship में पढ़ा कि वो इंडिविजुअल है वो अपना लॉस और प्रॉफिट खुद ही ऑन करते हैं. बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप इट्स अबाउट जॉइंटली ऑन बिजनेस. इट्स अबाउट कि वो प्रॉफिट को भी शेयर करेगा और लॉस को भी शेयर करेगा. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और ऑरल. बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है रिटन भी हो सकता है ऑरल भी हो सकता है, बट प्रेफरेबल कहा जाता है कि बिजनेस में लिखत पढ़त हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है. पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with one another to carry on a business are individually called partner, collectively called as a partnership firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name. Silent features are under contractual relationship. Contract is necessary for partnership. Partnership doesn't arise from status, operation of law, or inheritance. Partnership agreement may be written or oral. It is better than the agreement is written form to settle the dispute. In future अगर कोई dispute हो जाती है, of course जब दो लोग business करते हैं तो जाहिर बात है किसी ना किसी बात पे आपस में gaps कोई difference आ जाते हैं. तो उस gap को उस dispute को clear करने के लिए it would be good कि आप उसको in writing आपका कोई agreement sign हुआ हो. Number of partner, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट टू पीपल आर नेसेसरी टू कंटिन्यू आर पार्टनरशिप. आर पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 person फॉर अ बैंकिंग बिजनेस एंड मोर देन 20 person फॉर एनी अदर बिजनेस वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल. कि मोर देन 20 नहीं होने चाहिए. इट वुड बी लाइक 10 to 20 की जो रेशियो है वो आइडियल कंडीशन है. एजेंट in partnership every partner act as an agent of another partner. हर पर्सन जो है हर पार्टनर जो है वो एजेंट का रोल प्ले कर रहा होता है. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप इज अ बिजनेस यूनिट एंड अ बिजनेस इज ऑलवेज फॉर प्रॉफिट. इट मस्ट नॉट इंक्लूड क्लब और चैरिटेबल ट्रस्ट सेटअप फॉर वेलफेयर. बेसिकली ऑफकोर्स जिसका कहा जाता है कि बिजनेस मीन्स लाइक प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स ये कोई चैरिटी या कोई फार्म या कोई एनजीओ नहीं होती है. ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में बेसिकली प्रॉफिट को अर्न करने के लिए.
Cooperation in partnership, mutual cooperation and mutual confidence is an important factor. Partnership can't take place with cooperation. जैसे कि नेम से पता चला कि कॉर्पोरेट करना आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का फैक्टर, पार्टनरशिप विदाउट कॉन्फिडेंस विदाउट कॉर्पोरेशन रन ही नहीं हो सकती है. Dissolution partnership is temporary form of business. It is dissolved if a partner leave, dies, or declared bankrupt. Basically, in case इनमें से कोई मिसहैप हो जाए, कोई पार्टनरशिप छोड़ना चाहे या किसी कोई डेथ हो जाए या कोई बैंकक्रप्ट हो जाए, तो वो टेम्परेरी बिजनेस के तौर बंद किया जा सकते हैं. लीगल एंटिटी, इफ पार्टनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड इट इज नॉन लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप को आइडियली स्पीकिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि वो लीगल एंटिटी हो जाए और इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी क्लियरली आप मैनेज कर सकें. मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स कैन टेक पार्ट ऑफ participate in the activities of business management. Sometimes only a few partners are allowed to manage the business affairs, earning and sharing profit. Only that business is considered as partnership which is established to earn profit. Profit are shared according to already decided ratios. Partnership Act. In Pakistan, all partnership business are running under Partnership Act 1932. Relationship. Partnership business can be carried on by all partners or any of them can do the business for all. Share in capital. According to the agreement, every partner contribute his share capital. Some partner provide only skills and ability to become a partner of business and earn profit. Restrictions on the transfer or share. In partnership, no partner can transfer his shares or right to another person without the consent of the all partners. ये नहीं कि आपने बैठे बैठाए किसी को कह दिया कि अच्छा ये इसको ये राइट पॉइंट है, ये काम कर ले. बेसिकली हर पर्सन के कंसर्न से आप शेयर और अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं. In partnership, the liability of each partner is unlimited. In case of loss, the private property of the partner is also used up to pay the business debt. Basically, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो यूज की जा सकती है डेब्ट को क्लियर करने के लिए. एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, shared resource provide more capital for the business. Each partner shares the total profit of the company. Similar flexibility and simple design of the proprietorship. Inexpensive to establish a business partnership, formal or informal. Disadvantage क्या होंगे? Each partner in 100% responsible for debt and losses. Basically debt और losses का हर partner equally responsible होगा. Selling the business is different, requires finding new partner. New partner identify करना sometimes it's little bit tough. Partnership ends when any partner decide to end it. पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जब कोई भी पार्टनर डिसाइड कर ले उसको खत्म करने के लिए. जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, co-ownership of partnership property, partnership agreement. Corporation, it's like the third form of business. Corporation are the most complex business structure. A corporation is a legal entity that is separate and independent from the people who own or run the corporation, namely shareholders. A corporation has the ability to enter into contracts separate from the debt of the shareholders, but it also has certain responsibilities such as payment of taxes. Corporations are generally more appropriate for larger established companies with multiple employees or even when other factors apply. कॉर्पोरेशन में बेसिकली होता यह है कि थोड़ा सा ये जैसे हमने पहले बात की is a legal entity that is separate and independent from the people who own or run the corporate. बेसिकली जो कॉर्पोरेशन है इसमें जो ऑनर है वो सेपरेट होते हैं और शेयर होल्डर्स के पास, और शेयर होल्डर ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा बिजनेस है या ये हम इसको ऑन करते हैं. Ownership is designed by issuing share of stock.
ऑनर जो है वो डिजाइन करता है कि उसका मार्केट शेयर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एडवांटेज क्या है? लिमिट्स लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर टू डेब्ट आर लॉसेस। जैसे कि ऑफकोर्स के लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और जो लॉस है वो कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं। कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू ऑनर फेयरली इजीली। आप अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। पर्सनल एसेट कांट बी सीज टू पे फॉर बिजनेस डेब्ट। पर्सनल एसेट को बेसिकली अगर इनकेस कोई लॉस होता है तो उसमें पर्सनल एसेट आपके इस्तेमाल करना लाजमी नहीं होता। डिसएडवांटेज, कॉर्पोरेट ऑपरेशंस आर कॉस्टली। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। स्टेब्लिशिंग आर कॉर्पोरेशन इज कॉस्टली। एक कॉर्पोरेशन को स्टेब्लिश करना भी एक्सपेंसिव है। स्टार्ट अ कॉर्पोरेट बिजनेस रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत ज्यादा, लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। विद सम एक्सेप्शंस, कॉर्पोरेट इनकम इज टैक्स ट्वाइस। बहुत सारी जगहों पे टैक्स आपको ट्वाइस पे करना होता है। जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन: सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबल राइट्स, virtual unlimited life, corporation management, governance rule regulations, double taxation, dividends. Now here we will discuss about fourth form of business, limited company or limited liability company, जिसको हम पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड इन पाकिस्तान भी कहते हैं। The most common form of business structure for small business is a limited liability company or LLC, which is defined as a separate legal entity and may have unlimited amount of owners. Basically जिसमें unlimited owners होती हैं और एक लेकिन legal entity है, they are typically taxed as a sole proprietorship and require insurance in case of a lawsuit. बेसिकली आपकी इंश्योरेंस भी हुई होती है, आप टैक्स पेएबल भी होती हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द हाइब्रिड ऑफ अदर फॉर्म्स because it has some characteristics of a corporation as well as partnership, so it is a structure is more flexible. बेसिकली ये आपका हाइब्रिड वर्जन होते हैं, आपका कॉर्पोरेट का और आपका पार्टनरशिप का। सो इसीलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल कंसीडर होते हैं। एडवांटेज क्या है? ऑनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑनर्स के पास बहुत लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीनिंग दैट एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज। इसमें हम यहाँ पर इसका एक और एडवांटेज जो शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ कंपनी आर पास्ड ऑन टू द मेंबर्स एंड आर द ओनली टेक्स्ट एट द इंडिविजुअल लेवल। अलाउज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको अलाउ करता है अनलिमिटेड नंबर मेंबर्स के अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकती है। और जो डिसएडवांटेज आता है, ऑफन सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स एट द स्टेट लेवल। ईच मेंबर शेयर प्रॉफिट रिप्रेजेंट टैक्सेबल इनकम इवन इफ द प्रॉफिट वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। टैक्स आपको देना ही पड़ता है, इवन अगर आप प्रॉफिट शेयर ना भी करें, बट वो आपको टैक्स देना पड़ता है। सो इन चारों फॉर्म्स को, बिजनेस की फॉर्म्स को डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि जब भी आप डिसाइड करें कि यू वांट टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ लाइक बिजनेस, यू मस्ट नो अबाउट कि आइदर यू विल गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज अबाउट द वे कि अगर आप इन स्टार्टिंग ये डिसीजन प्रॉपरली ले लेते हैं कि आप लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप पे जाना चाहते हैं या आप कॉर्पोरेशन में जाना चाहते हैं, तो जैसे ही जिस जोन से स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट करेंगे, फिर आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसकी रजिस्ट्रेशंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, ताकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि आपकी कौन सी फॉर्म, कौन सा स्ट्रक्चर आपकी बिजनेस को सूट करते हैं।